हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट संख्या 27। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर आपने फ्रेंड नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन, क्वेश्चन और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए फ्रेंड तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को देख सकते हैं और ख़ुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए साथियों, करते हैं शुरुआत आज के क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेगा। 50 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, डेली मैं प्रैक्टिस सेट लाता हूँ। डेली प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए करते हैं आज की शुरुआत। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और ख़ुद से भी आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? ठीक है, मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 75 का 3 के अनुसार कहता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर बात करें कि व्यक्तिगत के रूप में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और अपना मार्क्स भी बताइएगा कि आपको 50 में से कितना मार्क्स आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है, भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची में राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना अथवा विस्तारित किया जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? ठीक है, तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, और विधानसभा के सदस्य। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका फ्रेंड, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य ये भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। मूल अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण माना जाता है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, अतः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकार का संरक्षक होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, फिर बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई चौड़ाई का अगर अनुपात या बात करें तो 3:2 होता है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, और चक्रों की संख्या 24 होता है, 24 तिलियाँ होता है उसमें। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस चार्टर्ड अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था?
तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1833 का चार्टर्ड अधिनियम के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। ठीक है, 1843 ईस्वी में इसका पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था 1956 ईस्वी में। ठीक है, 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? ठीक है, तो ये होता है CAG, कैग होता है। ठीक है, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, जिसे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी कहते हैं। ठीक है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का आर्टिकल 148 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक, नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? ठीक, तो राज्य सूची का विषय नहीं है, जिसमें कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाचार पत्र। कृषि राज्य सूची का विषय है, वन राज्य सूची का विषय है और सिंचाई राज्य सूची का विषय है, लेकिन समाचार पत्र राज्य सूची का विषय नहीं है, ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। ठीक है, 14 भाषा था 8वीं अनुसूची में। ठीक है, लेकिन अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को। ठीक है, और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर बात करें तो 22 है। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा कप का संबंध किस खेल से है? तो मनरेगा कप का संबंध है फुटबॉल से। राइट आंसर इज फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड जननायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जननायक कर्पूरी ठाकुर। अगर बात करें जयप्रकाश नारायण की, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध है कथक से। कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वियना। ठीक है, वियना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर बात करें कि गठन का, तो 29 जुलाई 1957 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय वियना में है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह किया गया था 1940 ईस्वी में। 1940 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इसका मुख्यालय का, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है और 1940 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये होता है फ्रेंड 9 वर्षों के लिए। राइट आंसर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। इसमें न्यायाधीशों की अगर संख्या की बात करें तो 15 न्यायाधीशों की संख्या होती है। ठीक है,
अगर इसका बात करें मुख्यालय का, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया? तो शिलादित्य कहा गया हर्षवर्धन को। राइट आंसर इज हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किस वंश के शासन काल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो राइट आंसर इज हो जाएगा पांड्य। ठीक है, पांड्य इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया। इनका शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, 1320 से लेकर के फ्रेंड याद रखिएगा 1414 तक सबसे ज़्यादा इन्होंने शासन किया तुगलक वंश। नेक्स्ट है, खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में। ठीक है, 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी तथा राणा संगा के मध्य हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। ठीक है, खतौली नामक अगर स्थान की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो फ्रेंड राइट आंसर इज शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। शाहजहां ने 52 उपनिषदों का अनुवाद शीर-ए-अकबर में किया था। शाहजहां ने ही विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड इसका उद्देश्य था कि भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना ही बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसकी स्थापना 1880 ईस्वी में किया था। ये भी याद रखिएगा, 1880 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर बात करें कि इस सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो फ्रेंड इसका उद्देश्य था कि शिक्षा एवं संस्कृति का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। नेक्स्ट बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? तो ये था फ्रेंड लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था तथा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इस अधिनियम को निरस्त किया गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ठीक है, और रिपन के शासनकाल में इसे निरस्त किया गया था। याद रखिएगा, रिपन के काल में निरस्त किया गया था और लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। तो राइट आंसर इज इक्वल ऑप्शन नंबर बी लिटन। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा इसका दमदमा। ठीक है, दमदमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो आयुष्मान भारत योजना में केंद्र तथा राज्य का अनुदान क्रमशः किस अनुपात में होता है? ये होता है 60:40। ठीक है, 60:40 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारण हैं?
तो उत्पादन के 4 प्रमुख कारण होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बाजार नियम का प्रतिपादन किया था? तो बाजार नियम का प्रतिपादन किया था जे.बी. से। राइट आंसर हो जाएगा जे.बी. से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? भारत में गरीबी के लिए निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड ये किया था 2012 ईस्वी में। ठीक है, 2012 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। वहीं बात करें, इस समिति ने वर्ष 2014 ईस्वी में अपनी इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया था। ठीक है, 14 में केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, लेकिन गठन किया था 2012 ईस्वी में। तो राइट आंसर 2012। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक का संबंध निम्न में से किससे है? तो रेड डाटा बुक का संबंध है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जंतुओं से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त के कगार पर जंतुओं से है। यह रिपोर्ट IUCN द्वारा जारी किया जाता है। इस संस्थान की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था और संबंध है इसका विलुप्त के संकट से ग्रस्त जंतुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों का संकल्पना किया था? तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ फोरियर। ठीक है, जोसेफ फोरियर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 1824 ईस्वी में किया था जोसेफ फोरियर ने। ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि CH4, CFC, N2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से किस देश में सर्वाधिक प्रतिशत में वनाच्छित क्षेत्र है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है वनाच्छित क्षेत्र सूरीनाम में। ठीक है, प्रतिशत के मामले में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए है, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो फ्रेंड इसमें से ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में स्थित है, यह मुख्यतः बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ये हंगुल ना होकर के ये बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य भूटान देश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 4 देश। ठीक है, 4 देश कौन कौन से हैं? तो है असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। ये चारों राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, युगांग घाटी किस राज्य में स्थित है? युगांग घाटी सिक्किम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में स्थित है युगांग घाटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य स्टेट जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? वो कौन सा जलडमरू मध्य है जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बॉस। ठीक है, बॉस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के दक्षिण विक्टोरिया राज्य के विशेष तौर से तस्मानिया से अलग करने वाला एक समुद्री स्टेट है, जिसकी लंबाई याद रखिएगा 224 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है फ्रेंड संयत तापमान तथा संयत वर्षा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, संयत तापमान संयत वर्षा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो फ्रेंड कावेरी नदी एक ऐसा है जो अरब सागर में ना गिरकर बस बंगाल के खाड़ी में गिरती है, और बाकी जितना भी हैं नदियां शेष अरब सागर में गिरती है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, तो कावेरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी नर्मदा, ताप्ती और पेरियार
ये सभी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस समझौते के अनुसार सिंधु भारत जो है वो सिंधु तथा उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब का केवल 20% ही जल उपयोग कर सकता है, बाकी शेष पाकिस्तान यूज करेगा। नेक्स्ट है, सूर सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश में। सूर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? ये है ईरान से। ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। दस्त ए लूट रेगिस्तान ईरान के पूर्वी भाग में स्थित है। इस रेगिस्तान का जो विस्तार है वो 52,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर बात करें कुछ और प्रमुख रेगिस्तान की, तो जिसमें से कि अटाकामा चिली में है, मोजाव यूएसए में है, कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूरोसियो। ठीक है, क्यूरोसियो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा का उदाहरण है। ठीक है, क्यूरोसियो जो है वो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा का उदाहरण है। बाकी लेब्राडोर, फॉकलैंड, कनारी ये सभी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर, फॉकलैंड और कनारी ये सभी लेब्राडोर के अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। बाकी क्यूरोसियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ अगर मेरे चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल पर वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।